नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के सीरीज में जो उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो क्लास चल रहा है दोस्तों, इसमें हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक को टच कर रहे हैं जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न आने ही आने हैं। इसी क्रम में दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा। ठीक है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जो पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं, उसके संबंध में हम बात करेंगे। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आप वहां पर जाकर देखेंगे दोस्तों, यदि उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन आया हुआ है तो लगभग यहां से अधिकतम प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि यह खनिज कहां से पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है, कोयला किस जिले में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस संबंध में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में जो खनिज हैं वह किस किस जिले में पाए जाते हैं, कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की। यहां से हम थोड़ी सी इसकी भूमिका पर बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल संक्षेप में। यहां दोस्तों पहला पॉइंट हो जाता है प्रदेश में खनिज संपदा। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना हेतु, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, उसके विकास और साथ साथ में उद्योगों की स्थापना हेतु 1955 में, ध्यान दीजिएगा, 1955 में होता क्या है दोस्तों, भूतत्व, ध्यान दीजिएगा, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई 1955 में। ठीक है दोस्तों, पहला बिंदु यहां से है कि उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा के खोज के संबंध में, उसके विकास के संबंध में, साथ साथ में उद्योगों की स्थापना हेतु 1955 में एक निदेशालय की स्थापना की जाती है मित्रों। ठीक है, और वह निदेशालय होता है भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय। यह जो उत्तर प्रदेश का भूतत्व एवं कर्म निदेशालय होता है उसकी स्थापना होती है दोस्तों 1955 में। किस लिए होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास और साथ साथ में उद्योगों की स्थापना करने के लिए इस निदेशालय की स्थापना होती है। कब होती है, 1955 में। ठीक है दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए हमने इस पर डिस्कस किया। ठीक है, अब दूसरा जो बिंदु हो जाता है दोस्तों, दूसरा बिंदु हो जाता है कि प्रदेश की, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश की पहली खनिज नीति, ध्यान दीजिए, प्रदेश की पहली खनिज नीति, यह प्रश्न आया हुआ है। प्रदेश की पहली खनिज नीति दोस्तों दिसंबर 1998 में घोषित की गई। ध्यान दीजिएगा, जो प्रदेश की पहली खनिज नीति थी वह दिसंबर 1998 में घोषित की जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज हैं उसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा खनिज किन किन जिलों में या किस जिले में उपलब्धता उसकी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, जैसे पहला है दोस्तों चूना पत्थर। ध्यान दीजिएगा, जितने भी यहां से बिंदु बताए जाते हैं दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, चाहे वह ROARO हो, UPPCS हो या UPSSC का परीक्षा हो या साथ साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी भी श्रेणी का परीक्षा हो दोस्तों, वहां पर आपको ये प्रश्न, यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं मित्रों। ठीक है, जैसे चूना पत्थर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह मिर्जापुर जिले के, ध्यान दीजिए, मिर्जापुर जिले के गुरुमा, ध्यान दीजिएगा, कनाच, मिर्जापुर जिले के गुरुमा, यह एक क्षेत्र है, गुरुमा एक क्षेत्र है, कनाच एक क्षेत्र है, बबुहारी एक क्षेत्र है और साथ साथ में रोहतास एक क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिर्जापुर के गुरुमा, कनाच,
बबुहारी और रोहतास क्षेत्रों में यह जो चूना पत्थर है दोस्तों पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही जो चूना पत्थर है मित्रों, यही मिर्जापुर के साथ साथ यह सोनभद्र के, ध्यान दीजिएगा, यह सोनभद्र के कजराहट में भी पाया जाता है। और जो यह चूना पत्थर है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा मिर्जापुर और सोनभद्र में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो प्रश्न यहां से बनता है, आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित जनपदों में से या निम्नलिखित जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जहां पर चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मिर्जापुर और साथ साथ में सोनभद्र में पाया जाता है। यदि वो कह देता है, एक विशेष क्षेत्र का नाम दे देता है कि मिर्जापुर जिले के किस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मिर्जापुर जिले के दोस्तों गुरमा, कनाच, बबुहारी और रोहतास नामक क्षेत्रों में जो चूना पत्थर है वह पाया जाता है। और यही हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न बन जाता है वह प्रश्न बनता है कि सोनभद्र जिले के किस क्षेत्र में चूने पत्थर का संचित भंडार मिलता है, या किस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र जिले के। ठीक है दोस्तों, तो सोनभद्र जिले के कजराहट, ध्यान दीजिएगा सोनभद्र जिले के कजराहट नामक क्षेत्र में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चूना पत्थर दो जिलों में पाया जाता है, एक मिर्जापुर और दूसरा सोनभद्र में। क्लियर है मित्रों। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला जो खनिज है दोस्तों वह है कोयला। हम कोयला पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में कोयला जो है दोस्तों वह कहां पाया जाता है। ठीक है, कोयला जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रदेश में कोयला सोनभद्र के, ध्यान दीजिए सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों, ध्यान दीजिएगा गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो सोनभद्र है, सोनभद्र का एक क्षेत्र है सिंगरौली क्षेत्र। ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र में, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में उच्च श्रेणी के जो कोयला है वह पाए जाते हैं। और यहीं पर पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा या यूं कहें तो दोस्तों यही सोनभद्र का जो सिंगरौली क्षेत्र है यहां पर कोयला पाया जाता है। प्रश्न कई बार बना हुआ है, आप प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पत्र है आप अगर देखेंगे दोस्तों कई परीक्षाओं में यह प्रश्न बना हुआ है। मैक्सिमम प्रश्न ही कोयला से बना हुआ है। ठीक है, फिर बॉक्साइट, डोलोमाइट आगे हम बात करने वाले हैं। तो कोयला सबसे ज्यादा दोस्तों कहां पाया जाता है, तो सोनभद्र जिले में पाया जाता है। और सोनभद्र जिले में किस क्षेत्र में, किस पत्थर में, तो यह डोलोमाइट नामक पत्थर में पाया जाता है। और किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो सिंगरौली नामक क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो सिंगरौली में, जो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में यह जो कोयला पाया जाता है, जो दोस्तों ओबरा संयंत्र, विद्युत संयंत्र केंद्र है, ओबरा आपको पता ही है कि जो ये सोनभद्र है, सोनभद्र का एक क्षेत्र है ओबरा में जो विद्युत संयंत्र वगैरह लगे हुए हैं। तो जो ओबरा विद्युत संयंत्र है दोस्तों, वहां पर ये जो सिंगरौली का कोयला प्राप्त होता है वहां पर उस मींस ओबरा विद्युत संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि सोनभद्र के, ध्यान दीजिएगा सोनभद्र के ओबरा विद्युत संयंत्र में प्रयोग किया जाने वाला कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है या किस क्षेत्र से लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सोनभद्र के ओबरा विद्युत संयंत्र केंद्र है उसमें सोनभद्र का ही एक क्षेत्र है सिंगरौली, और सिंगरौली से जो प्राप्त होता है कोयला दोस्तों वह ओबरा विद्युत संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों एक सिंगरौली विद्युत संयंत्र है दोस्तों, सिंगरौली में भी एक सिंगरौली विद्युत संयंत्र है, वहां पर भी सिंगरौली का कोयला प्रयोग किया जाता है मित्रों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोयला के संबंध में आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कोयला के बारे में, तो जो कोयला के भंडार की दृष्टि से यदि बात करें दोस्तों, कोयला के भंडार की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है पूरे देश में, भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है कोयले की दृष्टि में, भंडार की दृष्टि में, वह 8वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कोयले की भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में इसका 8वां स्थान है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कोयला और चूना पत्थर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉक्साइट। कई बार प्रश्न यह भी बना हुआ है बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहां से बनता है कि बॉक्साइट किस जिले में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा बॉक्साइट जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में
ललितपुर जिले में दोस्तों, और साथ साथ में चंदौली जिले में यह बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बॉक्साइट जो है वह बांदा, ललितपुर और चंदौली में यह पाया जाता है। प्रश्न यहाँ कई तरीके से बन सकता है दोस्तों। प्रश्न एक तरीके से यह बन सकता है कि आप इन तीनों जिलों में से बांदा, ललितपुर, चंदौली में से किसी एक को दे सकता है ऑप्शन में, और पूछेगा कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। एक प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित जिलों में से कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें बॉक्साइट पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं कि जिनमें बॉक्साइट की उपलब्धता होती है दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? बांदा, ललितपुर और चंदौली ऐसे हैं दोस्तों जहां पर बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो तीसरा है दोस्तों वह है डोलोमाइट। यहां से भी प्रश्न बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां से भी प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न क्या दोस्तों, अब यहां पर हम बात करते हैं कि प्रदेश में उच्च स्तर का जो डोलोमाइट है, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में जो उच्च क्वालिटी का डोलोमाइट है दोस्तों वह सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो डोलोमाइट है, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने कोयला के संदर्भ में बात किया। कोयला के संदर्भ में हमने बात किया कि कोयला का जो यहां पर उच्च श्रेणी का जो कोयला है उत्तर प्रदेश, विशेष में उत्तर प्रदेश में, तो वह कहां से मिलता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ही यदि हम बात करें कि तो किस क्षेत्र में मिलता है, तो सिंगरौली में मिलता है। लेकिन इसके पहले हमने देखा जो चूना पत्थर है दोस्तों, चूना पत्थर कहां मिला? मिर्जापुर में मिला और सोनभद्र में भी। सोनभद्र के कजराहट से ही दोस्तों चूना पत्थर, उच्च क्वालिटी का जो चूना पत्थर होता है वह सोनभद्र के कजराहट से मिलता है। वही यहां पर है दोस्तों, डोलोमाइट जो है वह सोनभद्र के कजराहट नामक क्षेत्र से उच्च श्रेणी का डोलोमाइट प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको याद रहेगा। ठीक है, दोनों प्रश्न कि चूना पत्थर सोनभद्र के कजराहट से उच्च श्रेणी के चूना पत्थर प्राप्त होते हैं, और साथ साथ में हम डोलोमाइट की बात करें दोस्तों तो जो डोलोमाइट है, उच्च श्रेणी का जो डोलोमाइट है दोस्तों वह सोनभद्र के कजराहट नामक स्थान से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। यह जो डोलोमाइट है यह बांदा जिले में भी डोलोमाइट प्राप्त होता है। जो डोलोमाइट है यह बांदा जिले से भी प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा डोलोमाइट जो प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है? सोनभद्र के कजराहट से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, इसके कुछ मात्रा मींस बांदा से भी प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कांच बालू। कांच बालू का मतलब यह है दोस्तों ऐसा बालू जिससे कांच बनाया जाता हो। ठीक है, कांच जिसको कहते हैं सिलिका सैंड। ठीक है, सिलिका सैंड भी कहते हैं जिससे कांच बनाया जाता है। अब ये कहां कहां से प्राप्त होता है इसके संदर्भ में हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, कांच बालू, कांच बालू मींस सिलिका सैंड। प्रश्न यहां से दो प्रकार का बन सकता है कि कांच बालू किस जनपद से या किन जनपदों से प्राप्त होता है। जो कांच बालू होता है वो किन जनपदों से प्राप्त होता है, या यही से कह सकता है सिलिका सैंड। ठीक है, क्योंकि सैंड क्या होता है? बालू होता है दोस्तों। सिलिका सैंड यह किस जनपद से प्राप्त होता है, किस जनपद में इसका भंडारण है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से यूपी का देश में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का, यदि हम पूरे भारत की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो कांच बालू के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वह दूसरा स्थान है। पहला किसका है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में जो कांच बालू का उत्पादन होता है वह बड़े मात्रा में उसका उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से यह प्रश्न बनता है कि यदि हम देश स्तर पर बात करते हैं, भारत के स्तर पर बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो कांच बालू के उत्पादन में स्थान है वह दूसरा स्थान है। अब हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में कांच बालू का उत्पादन होता है कहां से, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह गंगा और यमुना नदी से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, गंगा और यमुना नदी दो ऐसे नदियां हैं जिनमें से कांच बालू का उत्पादन होता है। कांच बालू उसमें से निकाले जाते हैं, कांच बालू प्राप्त होते हैं दोस्तों। ऐसा बालू जिनसे कांच बनाया जाता है। ठीक है,
तो वो कहां से प्राप्त होते हैं? गंगा और यमुना नदी से। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं ये इतना समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, कि चूना पत्थर कहां से प्राप्त होते हैं, कोयला कहां से प्राप्त होता है, बॉक्साइट कहां से प्राप्त होता है, डोलोमाइट कहां से प्राप्त होता है, और साथ साथ में कांच बालू कहां से प्राप्त होता है दोस्तों, ये हम लोगों ने देखता है। ठीक है, आगे छठवां है दोस्तों, छठवां है एंडोलसाइट। एंडोलसाइट के संबंध में हम बात करते हैं कि एंडोलसाइट जो है कहां से प्राप्त होता है। तो एंडोलसाइट जो है दोस्तों, यह मिर्जापुर और सोनभद्र से पाया जाता है। यह जो एंडोलसाइट नामक खनिज है, यह मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, यह प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, एंडोलसाइट, पायरासाइट और साथ साथ में जो इसके पहले हमने बताया कोयला और साथ साथ में चूना पत्थर पर, इन चारों पे एक प्रश्न बना हुआ है और एक ही प्रश्न में इसको समाहित कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो एंडोलसाइट जो है मिर्जापुर और सोनभद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों टाल्क, या इसी को कहते हैं सेल खड़ी। टाल्क को क्या कहते हैं दोस्तों? सेल खड़ी कहते हैं। तो टाल्क और जो सेल खड़ी है दोस्तों, यह हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है क्या? टाल्क या सेल खड़ी। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही हमीरपुर और झांसी में ही जिप्सम पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा यहीं पे। ठीक है, जिप्सम, जिप्सम पाया जाता है दोस्तों हमीरपुर और झांसी में। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि जिप्सम कहां पाया जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जिप्सम किन जिलों में पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है दोस्तों? हमीरपुर और झांसी में। और सेलखड़ी कहां पाई जाती है? हमीरपुर और झांसी में। ठीक है दोस्तों, तो सेलखड़ी और जिप्सम या हमीरपुर और झांसी में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पायराइट्स की। ठीक है, पायराइट्स, आठवां बिंदु है पायराइट्स। पायराइट्स दोस्तों यह मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो मिर्जापुर और सोनभद्र में है, यह इनके दोनों के बीच में कितना लिंकअप है। ठीक है दोस्तों, चूना और पत्थर कहां मिले? मिर्जापुर और सोनभद्र में। आप उसके बाद देख रहे हैं एंडोलसाइट कहां मिल रहा है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। एंडोलसाइट भी मिर्जापुर और सोनभद्र में। और पायराइट्स जो है दोस्तों, यह भी मिर्जापुर और सोनभद्र में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यह कॉमन है। आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपके माइंड हमेशा बैठा रहेगा कि कौन कौन से धातुएं या खनिज हैं कि जो दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में पाए जाते हैं। तो आपने देखा चूना पत्थर है और यहाँ पर देखा एंडोलसाइट है, और साथ साथ में पायराइट्स जो है, यह दोनों दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं चाइना क्ले। यह भी एक खनिज है दोस्तों, चाइना क्ले। यह सोनभद्र और बांदा जिले में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो चाइना क्ले है, एक होता है चाइना क्ले, एक होता है फायर क्ले। ठीक है दोस्तों, जिसको फायर क्ले को कहते हैं नॉन प्लास्टिक। ठीक है, फायर क्ले को कहते हैं नॉन प्लास्टिक। तो चाइना क्ले है जो दोस्तों, चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। वही यदि फायर क्ले की बात करें, जिसको हम नॉन प्लास्टिक भी कहते हैं, आपकी परीक्षा में दोस्तों नॉन प्लास्टिक करके आया हुआ है कि नॉन प्लास्टिक नामक खनिज किस जनपद में या किस जिले में पाया जाता है। तो जो नॉन प्लास्टिक या फायर क्ले, नॉन प्लास्टिक को ही क्या कहते हैं दोस्तों? फायर क्ले कहते हैं। जो नॉन प्लास्टिक या फायर क्ले नामक खनिज है वह मिर्जापुर के, ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर में ही पाया जाता है। और मिर्जापुर के यदि विशेष क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो मिर्जापुर के बांसी, मकरी और खोह नामक क्षेत्र में यह पाए जाते हैं दोस्तों। क्या? फायर क्ले या नॉन प्लास्टिक जो खनिज है वह मिर्जापुर जिले में पाया जाता है दोस्तों। और मिर्जापुर जिले के कहां? बांसी क्षेत्र में, मकरी क्षेत्र में और साथ साथ में खोह क्षेत्र में यह पाया जाता है। ठीक दोस्तों, ये हुआ चाइना क्ले और साथ साथ में फायर क्ले। अब हम बात करते हैं रॉक फास्फेट की दोस्तों। ठीक है, रॉक फास्फेट जो है या रॉक फास्फेट नामक खनिज कहां पाया जाता है? तो रॉक फास्फेट जो है दोस्तों, यह ललितपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों? ललितपुर में। ध्यान दीजिएगा, रॉक फास्फेट पर प्रश्न बना हुआ है। रॉक फास्फेट प्रश्न, यहां से मैक्सिमम प्रश्न ये बनते हैं दोस्तों। ठीक है, जहां से मीन्स ऐसा कोई जो धातु है जो सिर्फ एक ही जनपद में पाया जाता है। ठीक है, जैसे यूरेनियम हुआ, यूरेनियम कहां पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। रॉक फास्फेट देख रहे हैं, ये कहां पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो तांबा है,
तांबा भी आप देखते हैं ललितपुर के सोनाराई नामक क्षेत्र से पाया जाता है दोस्तों। तो ये यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं और बनने के अधिकतम चांसेस भी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से संगमरमर है। संगमरमर तो मान लीजिए कि सर्वाधिक जो संगमरमर पाया जाता है उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर से पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अंश ऐसे भी हैं दोस्तों जो सोनभद्र से भी मिलते हैं। ठीक है, वही एस्बेस्टस की बात करते हैं दोस्तों, तो एस्बेस्टस जो है वह मिर्जापुर व झांसी के बड़गांव के नामक क्षेत्र से पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राक फास्फेट जो है दोस्तों कहां मिलता है? ललितपुर के दुर्माला, ध्यान दीजिएगा, ललितपुर के दुर्माला नामक क्षेत्र, किमोई नामक क्षेत्र, मसराना क्षेत्र और माल देवता क्षेत्र से अपार भंडार मिले हुए हैं किसके? राक फास्फेट के। ध्यान दीजिएगा, अभी तक प्रश्न यह नहीं आया है दोस्तों, ठीक है, कि ललितपुर मींस यह जो राक फास्फेट है ललितपुर के किस क्षेत्र से बनता है, यह नहीं आकर के ये आया है कि राक फास्फेट सर्वाधिक या राक फास्फेट का जो भंडार है वह किस जनपद में है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हीरा की। हीरा जो है दोस्तों यह प्रदेश के बांदा, ध्यान दीजिएगा, यह सर्वप्रथम बांदा में ही प्राप्त हुआ था। इसके बहुत थोड़े मात्रा में जो हीरा है वह बांदा में प्राप्त हुआ था। उसके साथ साथ इसके कुछ मात्रा मिर्जापुर में भी पाया गया है दोस्तों। ठीक है, हीरा का। सोना की कंडीशन क्या है दोस्तों? सोना इसकी कुछ मात्रा जो है दोस्तों वह शारदा और रामगंगा नदियों के रेतों में प्राप्त हुआ है। जो सोना है दोस्तों, सोना है वह प्रदेश के शारदा नदी में और साथ साथ में जो रामगंगा नदी है इसकी रेतों में इसके कुछ अंश पाए गए हैं, इसकी कुछ मात्रा पाई गई है सोना की दोस्तों। प्रश्न बनता है कि प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के किन नदियों की रेतों से सोना प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी नदियां? शारदा नदी और साथ साथ में कौन सी नदी है? कौन सी नदी? रामगंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, तांबा भी हमने जिक्र किया कि तांबा जो है प्रदेश के ललितपुर, ध्यान दीजिएगा, ललितपुर से प्राप्त होता है तांबा। कई बार प्रश्न आया हुआ दोस्तों। ठीक है, खनिज संपदा की आप बुक उठाकर देखेंगे, उसका एक टॉपिक उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि तांबा से संबंधित कई बार प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो प्रदेश के ललितपुर का सोनराई जो क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र, यहां से विशेष करके क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि ललितपुर का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर तांबा उत्पादन होता है दोस्तों? तो ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है वह तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है दोस्तों। ठीक है, यूरेनियम जैसे आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह तांबा ये भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है ये यूरेनियम वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम कहां से पाया जाता है? ललितपुर से पाया जाता है दोस्तों। ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार यहाँ पर खोजी गई है, सीमित भंडार इसके खोजे गए हैं दोस्तों। तो यूरेनियम कहां पाया जाता है? ललितपुर में। तांबा कहां पाया जाता है दोस्तों? ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में, मींस ललितपुर में ही पाया जाता है। अब संगमरमर दोस्तों कहां पाया जाता है? मिर्जापुर और साथ साथ में सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है, ये ध्यान देना है आपको। एस्बेस्टस, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, एस्बेस्टस नामक जो खनिज है यह कहां पाया जाता है? तो एस्बेस्टस नामक जो खनिज है दोस्तों वह मिर्जापुर और साथ साथ में झांसी में इस पाया जाता है। कौन? एस्बेस्टस नामक खनिज जो है वह मिर्जापुर और साथ साथ में झांसी के बड़गांव के क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? एस्बेस्टस। जिप्सम हमने बताया दोस्तों कि हमीरपुर और झांसी में इसका उत्पादन होता है, यह पाया जाता है हमीरपुर और झांसी में। क्या? जिप्सम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह जो उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा था इसको हमने पढ़ा। ठीक है, हमने इस पूरे टॉपिक को यहां कवर किया है। इसके बाहर शायद ही प्रश्न आने वाला है, बिल्कुल आप जाकर के देखेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहीं से, जितना हमने पढ़ा है यहीं से पूरा का पूरा प्रश्न आपको मिल जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा खनिज संपदा। उम्मीद करते हैं आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को आप रोक करके नोट्स जरूर तैयार कर ले दोस्तों। आप इससे जाकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से आप मैच करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहां से दोस्तों आपको वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।